दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे साबुन के बारे में। आप लोग बोलेंगे कि साबुन वो क्या पढ़ा रहे हैं फालतू में। फालतू में नहीं भाई, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन वो छोड़ दिया पूछना, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। क्वेश्चन है कि साबुन क्या है। क्वेश्चन किस तरह आया था पता है? देखो क्वेश्चन ये वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साबुन नहीं है। अब इसको हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा कौन सा साबुन नहीं है। इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को बाद में, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। साबुन क्या होता है? तो साबुन एक ऐसा पदार्थ है जो गंदगी को पानी के साथ मिलाकर साफ करने में मदद करता है। साबुन क्या है भाई? साबुन एक ऐसा पदार्थ है जो गंदगी को पानी के साथ मिलाकर साफ करने में जो है क्या करता है ना, मदद करता है। उसको हम लोग साबुन कहते हैं। अब देखो, साबुन हमेशा जो है फैटी एसिड प्लस, फैटी एसिड का मतलब चर्बी वाले अम्ल, और सोडियम या फिर पोटेशियम को मिलाकर बनता है। किससे बनता है साबुन? तो आप लोग को मिलाना पड़ेगा फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब क्या होता है सर? तो फैटी एसिड का मतलब होता है चर्बी वाला अम्ल, या फिर और क्या मिलाना पड़ेगा? सोडियम मिलाओ या फिर पोटेशियम मिलाओ। सोडियम मिलेगा चर्बी वाले अम्ल के साथ, फिर भी साबुन बनेगा। पोटेशियम मिलेगा फैटी एसिड के साथ, तब भी आपका क्या बनेगा? साबुन का निर्माण होगा। अब देखो, जिस नाम में एस्ट्रिक एस्ट्रीरिक एस्ट्रीरिक पामेट, ओलिएट जैसे शब्द और भी शब्द हैं। आपका हो गया एस्ट्रिएट, हो गया पामेट, हो गया ओलिएट, हो गया ल्यूरेट, हो गया और मेरिस्टेट हो गया। तो जहां पे ये सब शब्द आएगा आपका क्या कहलाएगा भाई? क्या हो जाता है? ये शब्द आपका फैटी एसिड कहलाएगा, या फिर ये सब जो शब्द है आपका फैटी एसिड के अंतर्गत आता है। जैसे शब्द हो फैटी एसिड है, ये सब क्या है? फैटी एसिड है। कौन कौन सा? यहाँ पे देखो, एस्ट्रिएट, पामेट, ओलिएट, ल्यूरेट और आपका मेरिस्टेट, ये सब क्या है भाई? आपके फैटी एसिड है। यही असली साबुन बनाते हैं, और ये सब क्या करते हैं? तो साबुन बनाते हैं। इसका मतलब है ये सब अगर यदि नहीं रहेगा किसी चीज में तो वो साबुन का निर्माण नहीं कर पाएगा। अब देखो, सोडियम एस्ट्रिएट क्या होगा? साबुन होगा। एस्ट्रिएट बिल्कुल होगा सर, एस्ट्रिएट यहाँ पे पढ़ाए हैं। तो एस्ट्रिएट आपका साबुन का निर्माण करेगा, कर दिया है। फिर बोले हैं पामेट जिसमें रहेगा वो भी साबुन का निर्माण करेगा, तो सोडियम पामेट साबुन का निर्माण करेगा, बिल्कुल करेगा। सोडियम ओलिएट बिल्कुल साबुन का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि जिस शब्द के पीछे, पीछे ये ना बगल में रहेगा क्या? एस्ट्रिएट, पामेट, ओलिएट, उसके बाद ल्यूरेट और मेरिस्टेट, ये सब क्या होता है? तो फैटी एसिड के अंतर्गत आता है। इसीलिए ये सब क्या बनाएगा? साबुन मिलाएगा। किसके साथ मिलकर? तो सोडियम के साथ मिलाएगा, मिलान करेंगे फिर भी एसिड साबुन बनाएगा, या फिर पोटेशियम के साथ मिलाएंगे फिर भी साबुन बनाएगा। अब देखो, साबुन की पहचान कैसे करें? तो जिसके नाम में ये आते हैं, ये नहीं, ये 5 को चीज, 1 2 3 4 5, सोडियम एस्ट्रेट, सोडियम पामेट, सोडियम ओलिएट, सोडियम ल्यूरेट और सोडियम आपका मेरिस्टेट, ये चीज आता है तो आपका क्या कहलाएगा भाई? साबुन कहलाएगा। आपका साबुन का पहचान करने का तरीका है। अब आपका यूपीएससी 2023 में पूछा था, 24 में नहीं, यूपीएससी ईपीएफओ 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग देख सकते हैं 2023 का पेपर पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साबुन नहीं है। तो सर भी आपने बताया कि जिसके लास्ट में एस्ट्रिएट आएगा, पामेट आएगा और ओलिएट आएगा, या फिर ल्यूरेटेट आएगा, या फिर मेरिस्टेट आएगा, ये सब आपका साबुन का निर्माण करते हैं। यहाँ सर हम देख रहे हैं सी नंबर में बेंजोएट है, बेंजोएट पढ़ाए नहीं, तो इसका मतलब ये आपका साबुन का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बाकी सोडियम एस्ट्रिएट साबुन का निर्माण करेगा। क्यों? और यहाँ पे होगा पोटेशियम एस्ट्रिएट, फिर भी साबुन का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम को मिलाओ या फिर पोटेशियम को मिलाओ फैटी एसिड के साथ, ये सब क्या है? एस्ट्रिएट, ये सब क्या है? ये सब आपका फैटी एसिड है। फैटी एसिड मतलब फैटी एसिड का मतलब होता है चर्बी वाले अम्ल, चर्बी वाले अम्ल। इसी तरह सोडियम ओलिएट क्या है भाई? साबुन है। सोडियम पामेट क्या है? साबुन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि ये वाला भी समझ में आया होगा।